चलो हमने कहाँ तक पढ़े, डिज़ाइन टैब तक। ठीक है, डिज़ाइन टैब तक सारी चीज़ें बन गई, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, और एक और चीज़ हमने देख ली व्यू। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखना है, लेआउट। तो लेआउट क्या है, लेआउट का मतलब क्या होता है, एक रूपरेखा। इसका मतलब है एक स्ट्रक्चर तैयार करना, या हम बोल सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट, जैसे ये पेज देख रहे हैं ना, ये पेज प्रिंट कैसा आएगा। अभी पेज कितना बड़ा है हमको दिख रहा है, A4 है ना। उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई सारी चीज होगी, और साथ में इसके दोनों चारों तरफ देखो जगह छूटी है। अगर हम पूरी जगह भर दें, जगह ना छोड़ें, तो क्या दिक्कत होने वाली बताओ जरा। मान लो मैं यहाँ किनारे से लिख देता हूँ और ऊपर भी टॉप से लिख देता हूँ, तो क्या होगी दिक्कत, मटेरियल पूरा नहीं आएगा। आ तो जाएगा, पर क्या होगा, थोड़ा सा अगर प्रिंट में दिक्कत हुई तो आपका जो टेक्स्ट है वो कट जाएंगे। तो इसलिए मार्जिन छोड़ना जरूरी है, मतलब चारों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन जो है हम कम ज्यादा कर सकते हैं रूलर से। ठीक है, रूलर मैंने बताया था व्यू टैब से आप जो है दिखा भी सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ से करते हैं क्या, जैसे हम कम कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम राइट की अगर बात करें तो कम कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ में है। ऐसे ही ऊपर की अगर बात करें, देखो वर्टिकल रूलर है, कम कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही नीचे देखो बॉटम की भी कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको सारी चीजें कहाँ मिलती है, लेआउट में। तो लेआउट में देखो जो मार्जिन हम कम ज्यादा कर रहे हैं वो मार्जिन पहला दिया है ऑप्शन, तो ये बने बनाए दिए हैं ऑप्शन पहले से। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीजें बनी बनाई होती है, कुछ आपको अपनी मर्जी से चाहिए होती है। तो जैसे आपको बनी बनाई चाहिए तो यहाँ से इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेना, जैसे नॉर्मल है, नैरो है, नाम देख लेना। कस्टम चाहिए तो आप कस्टम में जाओगे और नीचे जाओगे कहाँ पे, कस्टम मार्जिन। जैसे आप कस्टम में जाओगे तो आपको मिलेगा डायलॉग बॉक्स। ये क्या है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में ये छोटे छोटे जो दिख रहा है उनको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं, टैब। मार्जिन में आपको देखो 4 मार्जिन दिखते होगी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो आप अपनी मर्जी से बढ़ा देना, घटा देना। जैसे आप वहीं से डायरेक्ट घटा रहे थे, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। 4 मार्जिन हो गई। अब बताओ मुझे बाइंडिंग करवाते कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलाओगे तो आप बाइंडिंग तो करवाओगे। तो बाइंडिंग करवाओगे तो ज्यादा मोटी बुक रहती है तो आपका जो पेज है वो ज्यादा दबता है, और कम बाइंडिंग रहती है, मतलब कम पेज रहते हैं तो बाइंडिंग में जो पेज रहते हैं कम दबते हैं। जैसे मान लो मैं 2-4 पेज करना चाहता हूँ, ये 2-4 पेज मैंने लिया, मैं इतनी सी बाइंडिंग कर दूंगा, इतना पेज दब गया। पर ज्यादा मोटा है तो आपको थोड़ा ज्यादा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो पेज आपके क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो जितने ज्यादा पेज है उसके हिसाब से हम जो बाइंडिंग है, इसको गटर मार्जिन बोलते हैं, इसकी मार्जिन को भी हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। देखो यहाँ देखो साइड में प्रीव्यू दिख रहा है, देखो है ना। तो ये बाइंडिंग की मार्जिन है, क्या है, बाइंडिंग की मार्जिन है। अब बाइंडिंग लेफ्ट से भी होती है और राइट से नहीं होती, टॉप से होती। डायरी देखे होंगे ना, ऐसे पलटती है और कुछ ऐसे पलटते हैं। तो 2 ही बाइंडिंग होती है, एक तो लेफ्ट से और एक टॉप से। तो आप देख लेना जो भी करना चाहो। अच्छा, पेज हमारा अभी खड़ा है, खड़ा है ना, और कभी कभी ऐसा भी तो होता आड़ा, होता है कि नहीं होता। तो आड़े पेज को बोलते हैं यहाँ पे हम लैंडस्केप, और खड़े पेज को बोलते हैं पोर्ट्रेट। समझ गया, दोनों ऑप्शन आप करके देख लेना। दूसरी चीज, पेपर में जाओगे तो यहाँ देखो आपको पेपर सेलेक्ट करने का आएगा, नीचे स्क्रॉल बार से नीचे चले जाओ, A4 रहता है हमारा, रहता है। इस पेज को क्या बोलते हैं हम, A4। जैसे हमने A4 सेलेक्ट करी, A4 में और बढ़ गया। आप इधर से सारी सेटिंग करने के बाद क्या करोगे, ओके। क्या करोगे, ओके। ये मार्जिन नहीं देना, बाइंडिंग नहीं करना, तो आप इसको क्या कर दो, 0, और क्या करोगे, ओके। तो देखो आपके जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग पेज आपका सेट हो चुका है। इसी को बोलते हैं क्या, पेज सेटअप। क्या बोलते हैं, पेज सेटअप। ठीक है, तो यहाँ देखो ये साइज भी आपने देख लिया अंदर, उसके बाद ओरिएंटेशन, खड़ा पेज और आड़ा पेज, मार्जिन भी देख लिए। तीनों काम हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप यहाँ जाओगे, देखो दिख रहा है पॉइंट, इसको डायलॉग लॉन्चर बोलते हैं। देखो कोई चीज लॉन्च करने वाली हो तो उसको लॉन्चर बोलेंगे। अब ये डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर रहा था, हम क्या बोलेंगे, डायलॉग लॉन्चर। जैसे क्लिक करें, जहां भी ये बटन दिखे तो आप क्या बोलोगे, डायलॉग लॉन्चर, जहां भी दिखे। ठीक है, जैसे आपको देखो होम में भी दिख रही, तो इसे क्या बोलेंगे, डायलॉग लॉन्चर। हाँ, डायलॉग लॉन्चर डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करती है। तो हम यहाँ से भी वही डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं, और इनमें से सेपरेट सेपरेट जाकर, जैसे साइज में जाओ और यहाँ मोर पेपर साइज में जाओगे, वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। समझ गए। चलो, कॉलम, कॉलम ऑप्शन आपका थोड़ा सा काम का है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। मान लो ये आपका मैटर है, ये मैटर है आपके पास। अब इस मैटर को आप 2 भागों में, मतलब साइड बाय साइड देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कॉलम में बांट दोगे। चलो मैं इसको थोड़ा ज्यादा पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये मैटर हमारा, देखो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में आपकी ऐसी रफ मटेरियल नहीं मिलता, आपको कॉलम वाइज मिलता है ना। मतलब एक न्यूज़ छोटी सी जगह में थोड़े छोटे कॉलम में बढ़ जाती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलम। जैसे 2 कॉलम, देखो साइड बाई साइड, आप ज्यादा कॉलम भी बांट सकते,
अब एक छोटा एरिया है, आप बोलो ये हॉल है, हॉल में मिनिमम कितने कमरे बन सकते हैं? 4, है ना, और मैक्सिमम 6। 6 से ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा? जगह ही नहीं बचेगी। तो ऐसे ये पेज की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी कि आप कितने कॉलम बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। अब 3 यहाँ दिया मतलब स्टैंडर्ड होगा, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, 1 2 3 लेफ्ट राइट। लेफ्ट का मतलब समझ जाओ, लेफ्ट में कम, राइट में ज्यादा। ऐसे ही राइट में करोगे तो राइट में कम, लेफ्ट में ज्यादा। मान लो आप मोर कॉलम में जाते हो तो मोर कॉलम में वही 5 ऑप्शन फिर से नजर आ रहा है। 1 करोगे मतलब कोई कॉलम नहीं, अगर आप ज्यादा करोगे तो यहाँ से आपको कॉलम नजर आएंगे। अब एक और चीज देखो, आपको कॉलम के बीच में लाइन भी दिखती होगी, दिख रही? ये देखो कॉलम के बीच में लाइन लगा है ना। अब आप बोलोगे कि हम कॉलम जो है हमारे पास क्या 3 ही आ सकते हैं, जैसे मैक्सिमम 3 दिया? तो नहीं, हम 3 नहीं, ज्यादा बना सकते हैं, पर ज्यादा बनाने से घाटा क्या पता है ना, एक तो शब्द नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करो, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना स्टैंडर्ड है वही लाना है, नहीं तो आप बंद कर दो सीधे जाकर। समझ गए? चलो, ये डायलॉग बॉक्स ध्यान में रखना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनको हमको बनाना पड़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 जो लेफ्ट राइट दी है, यहाँ कॉलम की विड्थ दी है, दोनों के बीच में गैप, हो गया काम। प्रीव्यू हर चीज में दिखाओगे भाई, क्या काम करे आप बताओगे कि नहीं किसी को, तो ये प्रीव्यू कहलाता है। ओके करोगे, फिर उसके बाद देखो ब्रेक, अभी नहीं पढ़ना हमको, लाइन नंबर, ये लाइन कितनी है गिनना है तो आप शुरू वाला ऑप्शन कर लेना, कंटिन्यूअस देखो, है ना, और नहीं करना है तो आप नन कर देना, बस इतना काम। उसके बाद देखो ये जो है आपका पैराग्राफ वाला एरिया। पैराग्राफ मतलब मान लो ये वाला अच्छा, पैराग्राफ कैसे पता चलेगा कि पैराग्राफ अलग हो गया? यहाँ तक देखो एक पैराग्राफ है, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से, फिर तीसरा पैराग्राफ यहाँ से, तो सब सेपरेट सेपरेट दिख रहा है कि नहीं? कैसे दिखेंगे? ये पैराग्राफ की सेटिंग कहलाती है। तो पैराग्राफ की सेटिंग में हम देखो यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले देखो बिफोर और आफ्टर, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने और घटाने के लिए। तो ऊपर से घटाना है बढ़ाना है वो कर दो आप ऐसे, उसको घटाना तो ऐसे कर दो, समझ गए? ऐसे आप इसको भी नीचे से, ये देखो आफ्टर। नॉर्मल कितनी होती है ये पूछा जाए तो नॉर्मल होती है जैसे 8 होती है, देखो ये 6 होती है, पर बाय डिफॉल्ट अभी देखे थे 8 आ रही थी। तो ये आप देख लेना, अगर आप इसको 0 कर देते हो तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा पैराग्राफ कहाँ से चेंज हो, तो इसलिए करना जरूरी चेंज। ये देखो अब दिख रहा है, तो पैराग्राफ समझ में आ गया ऊपर से नीचे से। जैसे 2 व्यक्ति बैठे हैं तो उनमें मिनिमम कितना गैप होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, पता चल रहा है यहाँ से हमने 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा दिए, बातचीत कैसे करेंगे? नहीं। अब एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ जाए तो भी बातचीत नहीं हो सकती, परेशानी होने लगेगी। तो ऐसे एक लिमिटेड गैप कितना होना चाहिए, मतलब एक प्रकार से स्टैंडर्ड गैप, वो होता है यहाँ पे आफ्टर और बिफोर में। ऐसे यहाँ लेफ्ट में ये पैराग्राफ जो है लेफ्ट से कितनी मार्जिन छूटी है और राइट से कितनी छूटी है इस पर्टिकुलर में, तो उसी को बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडेंट। देखो अभी उसमें हमने लेफ्ट से इंडेंट दे दिया और इसमें हमने देखो ये लेफ्ट को कम कर दिए, फिर राइट को देखो, राइट से देखो उधर साइड से, ठीक है? तो ये भी समझ में आ गया। चलो अब यहाँ आपको डायलॉग लॉन्चर बटन दिख रही कि नहीं, बताओ मुझे, दिख रही है? किस चीज की है डायलॉग लॉन्चर? किस चीज की है? पैराग्राफ की, ठीक है। तो यहाँ देखो अलाइनमेंट तो बता दिया था मैंने पहले, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, ठीक है। बॉडी आउटलाइन लेबल भी बता दिए थे, व्यू में देखे थे अपन ने, प्रमोशन डिमोशन, ठीक है। तो ये भी है। अब लेफ्ट से राइट से अपन ने अब भी देखे, ये देखे, ये बिफोर आफ्टर भी देखे अब भी, तो वो ऑप्शन वहां काम कर रहे थे, यहाँ भी वही करेंगे, समझ गए? अब 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा जुड़े, देखो ये स्पेशल और लाइन स्पेसिंग। तो स्पेशल में अगर हम फर्स्ट लाइन करते हैं और इसको बढ़ाते हैं तो आप ध्यान से देखना, पहली लाइन बस स्पेस हुई, पैराग्राफ बदल के पैराग्राफ बनाकर लिखिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो हम थोड़ा छोड़कर लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब हम कर देते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है पहली लाइन जहां से है वहीं से रहेगी, पर बाकी लाइन, जैसे ये काम कब होता है, जैसे आप बोलोगे ये उपयोग कहाँ होता है, तो वो पहला वाला समझ गया फर्स्ट लाइन छोड़कर, पर दूसरा वाला आप हेडिंग लिख देते हैं। मान लो आपने क्या समझाना है, हार्डवेयर, है ना, और हार्डवेयर को आपको समझाना है ऐसे ये, और इसको आप कर दोगे क्या, बोल्ड अंडरलाइन, ये कर दिए। अब आप बोलोगे ये तो मैटर के साथ मिक्सचर हो गया, तो अलग होना चाहिए कि नहीं? बॉस और एम्प्लॉय में फर्क होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ जाओगे आप किस में, हैंगिंग इंडेंट में, कितना गैप रखना है वो आप देख लो और इसको ओके कर दो। अब देखो थोड़ा ठीक है, मतलब हेडिंग अलग दिख रही है। ऐसा हम कॉपी में लिखते एग्जाम में जाते था, है ना, कॉपी भरने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। नीचे जस्ट लाइन छोड़ सकते हैं पर उसके नीचे से आप भरना शुरू कर दो। उसके जस्ट नीचे से इसलिए लिखना क्योंकि समझ में नहीं आता कि हेडिंग कौन सी है और मैटर कौन सा, तो इसलिए क्या करना है आपको, पहली लाइन छोड़ देना। जैसे मैंने 1 इंच की दे दिया तो देखो आप सही दिख रहा है,
पर ये लाइन यहाँ से जाना था। अब ये तो हैंगिंग इंडेंट है, इसमें अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना, पर कॉपी में हमको सही लिखना है। चलो ये समझ में आ गया। अच्छा ये बताया था कि नहीं मैंने, ये गैप, इन लाइन के बीच में गैप आता है, दूर कर देते और कम कर देते। कहाँ से बताया? फॉर्म टैब में देखो, ये वाला, यही वाली चीज़ें हमको कहाँ मिलेगी? लेआउट में जाओगे, पैराग्राफ में जाओगे, यहाँ देखो ये डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, एटलीस्ट सब ऑप्शन, तो ये भी आपको ध्यान रखना, आप बढ़ा सकते। देखो ये देखो, समझ गए? चलो आपका पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स भी हो गया, ये बहुत काम के है, मतलब रामबाण बोल सकते हैं, ठीक है। और आपका कौन सा डायलॉग बॉक्स भी हो गया? पैराग्राफ वाला भी। अब बीच में पिक्चर लाना बताए थे कि नहीं मैंने, इनके बीच में शेप लाना बताया था, ये सारे ऑप्शन बताए थे कि नहीं बताया? तो एक ठो और ला कर देख लेते फिर से। जैसे मान लो हमने क्या लाए हैं, पिक्चर ले आते, डेस्कटॉप में चलते हैं और हम ले आते हैं ये महोदय को, है ना, किसी किसी का फेवरेट होगा ये, झुकेगा नहीं, है ना। चलो ये अभी आया, तो यहाँ पे देखो हमको पेज लेआउट में कुछ ऑप्शन दिखेंगे, वही वाले पोजीशन और रैप टेक्स्ट, पहले भी दिखते थे, अभी भी दिख रहा है। तो वो ऑप्शन वहाँ काम करते थे, तो यहाँ भी वही करेंगे ना, आप सेट कर सकते हैं हम। अब कभी कभी अल्लू अर्जुन के ऊपर हम कुछ रख देते हैं, मतलब शेप ला लेते हैं। अब ये महोदय चले गए पीछे, जबकि हमको लाना है आगे, तो ऊपर क्या है? शेप है, तो इस शेप को कहाँ पहुंचाना? पीछे, पीछे को बोलते बैकवर्ड या फिर सेंड टू बैक। तो बैकवर्ड करोगे, देखो है ना, और बैकवर्ड कर सकते हैं टेक्स्ट के पीछे ले जाने के लिए, इसी में जाओ और सेंड टू बैक, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, इसके पीछे क्या है हमारा? टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए फिर से क्या कर दो, ये। अब देखो जरा, समझ गए? तो अगर हम शेप को ऊपर लाना चाहते हैं तो ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड, और अगर पीछे ले जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैकवर्ड, समझ गए? मतलब जैसे ऊपर नीचे ढेर सारे शेप है, एक एक करके पीछे ले जाओ, एक एक करके सामने लाओ। दिमाग खराब हुआ तो सीधे सामने ले आओ, ब्रिंग टू फ्रंट, और दिमाग खराब हुआ सीधे पीछे ले जाओ, सेंड टू बैक, समझ गए? चलो एक चीज और देखो, यहाँ पे रोटेट ऑप्शन दिया है, तो रोटेट ऑप्शन आप बताओ, यहाँ से करना बताया था मैंने, तो क्या दिक्कत, वहां जाकर क्या करोगे? सीधे हमारे पास में हथियार है, तो हम ऑप्शन सी क्यों करेंगे? हालांकि फिर भी दिया 90%, देखो रोटेट 90% अपोजिट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। कोई व्यक्ति इधर देख रहा है, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल करे ना अपन ने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करो, इधर देख रहा है, देखो इधर देखने लगा, और फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करो, इधर देखने लगा। कोई बोलता ना कि हमारी तरफ देख कर पढ़ाते, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इधर देख कर पढ़ाओ, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिकली समझा करो उसको। उसके बाद अलाइन हमको लोड नहीं लेना, हम अलाइन खुद से कर ले रहे हैं, मिडिल सेंटर जो भी है हमको करना है। समझ में आ गए? तो लेआउट टैब हमारा कंप्लीट हो गया। चलो हाँ, किए थे आपने, कौन सा वाला टेक्स्ट एडजस्ट किए थे आपने? ये देखो ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अभी क्यों हो रहा है? ये रैप टेक्स्ट से हो रहा है। स्क्वायर कर लो, स्क्वायर नहीं करोगे, ये वाला ऑप्शन स्क्वायर नहीं करोगे तो क्या होगा? वो नहीं जाएगा, है ना। ऐसे पोजीशन भी देखो, पोजीशन में ये देखो, ये माइनस करने के बाद पीछे की जो कुछ वीडियो डाले हैं ना, 4-5 वीडियो जितने, वो वीडियो आप देख लेना एक बार, उसके बाद मैं और बता दूंगा, ठीक है। चलो चैनल तो पता है ना, ग्रुप में जोड़ लूंगा और तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में भी। देखो पोजीशन देखो, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। तो ये पेज में हमको कहाँ रखना है कंटेंट को, या जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए पोजीशन होती है, ठीक है। और आप टेक्स्ट के बीच में एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट के पीछे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, देखो ये इतने सारे ऑप्शन, आप इन सबको करके देखना। जैसे ऊपर नीचे रहना चाहिए लाइन, फिर चारों तरफ रहना चाहिए, टाइट मतलब, और किनारे में, ठीक है। थ्रो भी उसी के जैसा, टॉप एंड बॉटम, है ना। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के सामने, बस इतने ऑप्शन है। ज्यादातर आपका कौन सा काम आता है? स्क्वायर, समझ गए। कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्ट लाओगे, मान लो यहाँ से आपने इतने सारे लाए, तो हर एक में काम करेंगे वो।